नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आर ओ का जो एग्ज़ाम होता है, जो यूपीपीएससी आयोग कराती है, उसमें जो हिंदी का सेक्शन होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चंस को, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आयोग पूछता है, वहाँ पे उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक एक बनाया गया है आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए। ये एक हिंदी प्रैक्टिस सेट है और हिंदी प्रैक्टिस सेट में ये हम लोग का पहला प्रैक्टिस सेट है और इसी प्रकार से आगे लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो हमारे इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करिए। और आर ओ का जो हिंदी का सेक्शन होता है वो आप लोग को मजबूत हो जाएगा। और केवल ये आप लोग को बस देखना है, एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आयोग में, उसी प्रकार के यहाँ पे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो आइए देर न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आवर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पे जो आवर्तक शब्द है इसका विपरीत यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो इसका उल्टा शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आवर्तक होता क्या है। तो जो बार बार होता है, किसी कोई चीज बार बार होती है तो आवर्त यानी आवृत्ति आप लोग समझते हैं। तो जो कोई चीजें बार बार होती है उसी को आवर्तक कहते हैं। अब यहाँ आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आवर्तक का विलोम शब्द होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त और प्रकर्षक। प्रकर्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। अनावर्तक क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो बार बार न हो यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसी को अनावर्तक कहता है। यानी आवर्तक का अनावर्तक हो जाए, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे हम लोग को देखना है। 3 इसमें से शुद्ध वर्तनी दिया हुआ है और एक अशुद्ध है। यहाँ पे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य यहाँ पे देख रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ऐसे नहीं लिखा जाता है। पहले ही हम लोग का क्या है, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाता है, याज्ञवल्क्य। आधा क होता है, फिर आधा, सॉरी, यहाँ पे आधा क होता है और य होता है। तो ये याज्ञवल्क्य हो जाता है, ना कि याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य होता है। यानी ये सही है। यानी अशुद्ध वर्तनी क्या है हम लोग की, ऑप्शन ए अशुद्ध है। बाकी तीनों क्या है, सदृश सही है, हस्तक्षेप सही है, अग्रणी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द क्या है, याज्ञवल्क्य। अब इसी के साथ साथ आप लोग तीनों ऑप्शन को देख सकते हैं। सदृश ऐसे लिखा जाता है, हस्तक्षेप का ऐसे होता है और गृहिणी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ए सही है। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो इसके जो ये वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन है युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होता है युधिष्ठिर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, उससे हमको ढूंढना है। यहाँ पे पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ऐसे ही लिखा जाता है, सही है। निरापराध ये भी सही है। भास्कर ये भी सही है। उज्ज्वल, यहाँ पे ऑप्शन डी में उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे, उ आधा ज फिर आधा ज होता है। ठीक है, 2 आधा ज होते हैं, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे उज्ज्वल, यहाँ पे ये सही है। तो जो कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा हुआ था, तो शुद्ध शब्द हम लोग का क्या हो गया, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो ये हम लोग का उज्ज्वल क्या हो गया, ये शुद्ध शब्द हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है। पुष्पांजलि, अब यहाँ तीनों ऑप्शन को देख लीजिए, पुष्पांजलि क्या होता है ये, तो ये तो शुद्ध है। फूलों से की गई
अर्पण या श्रद्धांजलि को क्या कहते हैं? पुष्पांजलि कहते हैं। निरपराध, जिसने अपराध नहीं किया उसको क्या कहते हैं? निरपराध कहा जाता है। और भास्कर, भास्कर को क्या कहा जाता है? ये भास्कर सूर्य के लिए, ये सूर्य क्या क्या है? एक परिवाची शब्द है। तो इसी तरह आप सारे ऑप्शनों को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक तो सूर्य का भास्कर आप लोग को परिवाची मिल गया। यहाँ पे निरपराध, यहाँ पे जो अपराध न किया हो उसके लिए निरपराध। पुष्पांजलि क्या होता है? जहाँ पे पुष्प अर्पण किया जाता है उसको पुष्पांजलि कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मेन जो प्रश्न हम लोग को के हिसाब से सही करना, तो ऑप्शन डी उज्जवल। यहाँ पे शब्द अशुद्ध है, इसको हम लोगों ने देख लिया। उज्जवल में दो आधा ज होता है, ठीक है, ना कि पूरा ज होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता है, किसी विशेष में निपुण है, वो बहुत अच्छी उसकी पकड़ है उस विषय पे, तो उसको क्या कहा जाता है? एक शब्द में बताना है, तो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाकी ऑप्शन दिया हुआ अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट और यहाँ पे विशेषज्ञ। तो जो किसी एक विषय का ज्ञाता होता है, निपुण होता है उस विषय में, उस विषय पे उसकी पकड़ होती है, उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न यानी आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन होगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण जो है आयोग के जो नोटिफिकेशन है, जो आयोग का सिलेबस, उसमें विशेषण भी दिया हुआ है। जैसे 6 टॉपिक्स दिए हैं, परवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी और विशेषण। इसी प्रकार से ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसमें से जो हम लोग के यहाँ पे जो बहुत है, ये जो अंडरलाइन शब्द है, इसका हम लोग को विशेषण बताना कि ये कौन सा विशेषण है, यानी किस रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें से अगर हम लोग बहुत दूध देती है, गाय जो है बहुत दूध देती है, तो बहुत को बताना है। तो यहाँ पे ये बहुत क्या है? एक ये परिणाम वाचक, ये गुण तो बता नहीं रहा है, ना संख्या कोई बता रहा है, ना ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे परिणाम वाचक विशेषण, यानी ऑप्शन डी सही है। ये अपने एक नोट से आप लोग को यहाँ पे देखा है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। हमने एक नोट्स बना रखा है, तो यहाँ पे आप लोग को नोट्स दिखा रहे हैं हम अपना। यहाँ पे देखिए विशेषण है, जो यहाँ विशेषण के भेद हमने लिख रखे हैं। विशेषण का कौन कौन 4 भेद होते हैं? कौन कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, और या इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो संस्कृत है, या कामता प्रसाद गुरु हैं, वासुदेव नंद प्रसाद हैं, ये कहते हैं कि विशेषण के 3 भेद हैं। लेकिन जो हिंदी है, एनसीईआरटी है, और हरदेव बाहरी की जो बुक है उसमें, और विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो कहती हैं कि विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि ये विशेषण एक टॉपिक दिया हुआ है, उससे यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रश्न देखा ही है कि कौन सा, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया कि बहुत कौन सा विशेषण है। तो ये परिणामवाचक विशेषण है, उसी को हम आप लोग को समझा रहे हैं। जस्ट पहले आप लोग को वहां पे परिणाम वाला दिखा दें आप लोग को। तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे, यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण में, जब परिणामवाचक विशेषण में आएंगे तो एक निश्चित होता है, इसके भी 2 भाग है, और एक अनिश्चित होता है। जैसे निश्चित में 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 24 गज, 5 सेट, यारी, शेर या पसेरी, इस तरह से निश्चित कर दिया जाता है परिणामवाचक में। और अनिश्चित में क्या होता है? थोड़ा है, खूब सारा है, ढेर है, बहुत है, सब है, पूरा है। तो यहाँ पे बहुत देख रहे हैं, तो बहुत कहाँ पे आए? परिणामवाचक विशेषण में। ये परिणाम यानी माप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो बहुत यानी परिणाम, माप तौल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा उसी को यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 2 है, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो अब टेंस पढ़ते होंगे आप लोग, तो वहाँ पे देखे होंगे आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, और वी क्या होता है?
सेकंड पर्सन होता है, और जो यू सेकंड पर्सन होता है, और जो अन्य होते हैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे ही सी इट, ये सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष यानी अदर में आते हैं। वही यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। और 4 प्रश्न यहाँ पे निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको यहाँ पे आप लोग विस्तृत रूप से देख सकते हैं। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक का एग्जाम्पल, वह पेन दो, वह पेन दो। तो निश्चय कौन से इशारा करके कह रहे हैं, वह पेन दो। अब ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण क्या, कि वह क्या है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो वह यह निश्चयवाचक विशेषण है। प्रश्नवाचक की बात, अब उसने पूछा कि कौन सी पेन दूं, तो कौन क्या हो गया, ये सर्वनाम है, और ये पेन क्या है, संज्ञा, ये प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। वह पेन जो कल दी थी, तो वह यहाँ पे और जो, इन दोनों को मिला के संज्ञा हो गया। तो ये पेन क्या है, संज्ञा है, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पे सर्वनामिक जो संबंध, ये दोनों के बीच में संबंध है, तो संबंधवाचक हो गया। और अनिश्चयवाचक में कोई पेन दे दो, तो कह रहा है यहाँ पे कोई पेन, यह सर्वनाम है, यहाँ पे पेन क्या है, संज्ञा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अब इसका विशेषण के भेद हम लोगों ने देख लिए। अब विशेषण के भेद जो 4 हैं, एक हम लोगों ने देख लिए सर्वनामिक विशेषण। अब दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, इसको हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ पे गणनावाचक की बात करें तो यहाँ से पूर्ण बोधक होता है। ठीक है, पूर्ण बोधक और अपूर्ण बोधक। पूर्ण बोधक में 5, 10, 12, 15, 20 ऐसे करके एक पूर्ण बना दिया जाता है, लेकिन अपूर्ण बोधक में क्या हो जाता है, सवा, पौने, आधा, साढ़े ऐसे करके किया जाता है। तो यह गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके आता है। और आवृत्तिवाचक में जैसे 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, पांचों ऐसे होता है। प्रत्येक बोधक में 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ऐसे आता है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछता है। यहाँ से आप लोग इसको पॉज करके वीडियो आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इसका भाग है जो भेद है, तीसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। जो अब यहाँ पे संज्ञा के गुण, दशा या स्वभाव इत्यादि बताने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके 7 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, काल होता है, स्थान होता है, आकार, रंग, दशा, गुण और दृष्टव्य होता है। काल के आधार पर जैसे प्राचीन, नया, पुराना, नवीन जैसे आएगा वर्ड में, उस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। स्थान, यहाँ पे जयपुरी, लखनवी, बनारसी, भारतीय और जापानी की बात करता है। आकार में बेलनाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार का है। रंग में लाल, नारंगी, गुलाबी और गोरा, काला, ये सब। और जो ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहे हैं। दशा में अमीर है, गरीब है, मोटा है, दुबला है, रोगी है, स्वस्थ है, पतला है। गुण में सुंदर, ये में वीर है, मेधावी है। दृष्टव्य में बड़ा सा, छोटा सा, गुलाबी सा और लाल सा। तो ये इसके भेद हैं। एक तो पहले विशेषण के भेद है, विशेषण के चारों के अलग अलग भेद हैं। इसी से डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पे आप लोग परिणामवाचक में अभी आप लोग को बताया निश्चित है, अनिश्चित है, जिसमें से हम लोग को ये बहुत वाला देखना था। तो इसको आप लोग पॉज करके आराम से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भेद से ही पूछा हुआ है। लगभग आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत, पिछले 2023 का ही क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आप लोग हिंदी का, तो वहां पे प्रश्न ये पूछा हुआ है डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रश्नों पे अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 पे, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो उसके लिए क्या होता है, मितभाषी होता है। नहीं, उसके लिए मितभाषी का अर्थ होता है नहीं कम बोलना। ठीक है, अब मृदुभाषी क्या होता है, इसी के साथ साथ सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, मृदुभाषी जो मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं। बहुभाषी, बहुत जो कई भाषाओं में बोल सकता है उसको बहुभाषी कहते हैं। और अभाषी, जो कुछ न बोले
या मौन रहे उसके लिए क्या होता है, सामान्य प्रयोग में कहते हैं इसको और भाषी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग को कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था, तो उसके लिए मितभाषी प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द इसमें से हम जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से विशेषण शब्द बताना कि कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे मित्र दिया हुआ है, मित्र है, लड़कपन है, उचित है और घबराहट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मित्र क्या है, ये एक संज्ञा है, ठीक। और लड़कपन, लड़कपन क्या है, ये भी एक संज्ञा है। और उचित, उचित क्या है, ये एक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, जैसे जो ठीक है या उपयुक्त हो या इस प्रकार से उचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये यह संज्ञा है, संज्ञा के गुण, स्थिति या प्रकार को दर्शाता है ये उचित, ठीक है। और घबराहट, घबराहट क्या है, घबराहट ये भी एक संज्ञा है, ये एक भावना को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। और उचित क्या है, उचित विशेषण है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनमें से उचित जो है विशेषण है, बाकी सब संज्ञा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो जो नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है। तो हम तो बताएंगे ही। तो नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक नेचुरल, नेचुरली बना हो उसको नैसर्गिक कहते हैं, या ठीक है। जो नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक बना रहता है, स्वाभाविक होता है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से होता है, उसी को नैसर्गिक कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृतिक, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक यानी उल्टा पूछ रहा है, यानी यहाँ पे नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कृत्रिम का क्या हो जाएगा, बनावटी या मानव निर्मित, उसी को कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। पहला है आगरा, दूसरा है चमकीला, तीसरा है महत्व और चौथा है लखनवी। तो इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होगा, चमकीला। चमकीला क्या है, ये विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसी को संज्ञा विशेषण कहते हैं। तो चमकीला किसी वस्तु के गाड़ी बहुत चमकीली है, तो चमकीला क्या हो गया, गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि बहुत गाड़ी क्या है, चमकीली है। आगरा, अब यहाँ पे आगरा क्या है, ये एक स्थान का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, ठीक है। महत्व, महत्व की बात करें तो ये एक भावात्मक संज्ञा है, ठीक है, ये भी एक संज्ञा ही है। और लिखना, लिखना क्या है, एक ये क्रिया है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग को आंसर ढूंढना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द हम लोग को बताना है। पहला है आस्थावान, दूसरा है आस्तिक, तीसरा है विश्वासी और चौथा है आसुरी। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या कहा जाता है, उसको आस्तिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए ये अनेक शब्द, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, रिक्त और परिसंपत्ति। तो यहाँ पे चलिए आइए एक एक बार ऑप्शनों को देखते हैं। तो धरोहर, धरोहर क्या होता है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। धरोहर, धरोहर होता है जो पूर्वजों से प्राप्त होती है, जो भी प्राप्त होता है उसको धरोहर कहते हैं या विरासत कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको धरोहर भी आने सही हो सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं एप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे उत्तराधिकृत, उत्तराधिकृत यहाँ पे क्या होगा, सही है। तो
जो उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को उत्तराधिकृत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट है इस वर्ड के, इस सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, ना कि धरोहर के। धरोहर का भी अर्थ यही होता है कि जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है हमें, वो हमारी धरोहर है। और यहाँ पे रिक्त, रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। और परिसंपत्ति, परिसंपत्ति से इसका उत्तराधिकार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। अब यहाँ पे देखिए विशेषण का भेद पूछ रहा है। अभी आप लोग को भेद बताएं। अगर आप लोगों ने पॉज करके वीडियो नोट किया है तो खोलिए उसको और देखिए कि मनोरम, मनोरम जो है वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण। तो रेखांकित शब्द का यहाँ पे बहुत भी लिखा हो तो बहुत के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िएगा। मनोरम के यहाँ रेखांकित शब्द के पीछे हम लोग को जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मनोरम, मनोरम दृश्य है। तो ये क्या बता रहा ये क्या बता रहा है, किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तो मनोरम, मनोरम यहाँ पे मनोरम दृश्य की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मनोरम क्या हो जाएगा, ये उसकी गुण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गुण की बात कर रहा है। तो गुण में क्या हो गया, यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाने। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। इन चारों में से ऑप्शन को हम लोग को देखना है। तो इसमें विशेषण, मजहब क्या होता है? मजहब ये एक संज्ञा है, ये एक धार्मिक आस्था या धर्म से संबंधित है। तो ये क्या हो गया, एक ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है मजहब। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिक। नैतिक क्या है, ये एक विशेषण है, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, पीड़ा, पीड़ा क्या है, ये संज्ञा है। और अज्ञान, अज्ञान क्या है, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, तो तीन संज्ञा है, एक नैतिक विशेषण है। विशेषण हमें ढूंढना था, नहीं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो जो जिसे तोला जा सके उसके लिए, यानी जो जिसका माप किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है एक शब्दों में परिमेय, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय और विनिमय। तो परिमेय, जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। साफ साफ विशेषण की डेफिनेशन पूछ लिया है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान, अब यहाँ पे अनुमान का विशेषण हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमान, एक अनुमान लगाना। तो अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। अब यहाँ पे सही वर्तनी हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें से सही वर्तनी बताना है। अब यहाँ पे दिया है आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषांगिक और आनुषंगिक। तो इसमें से जो वर्तनी सूत्र है हम लोग की अनु, ना कि अनु होता है, अनुषंगिक यहाँ पे 100 गलत दिया हुआ है, अनु यहाँ पे भी 100। तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब दोनों इसमें है, तो ना कि अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए वर्तनी सही वर्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 20 देखते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी का परिवाची शब्द नहीं है। अब पृथ्वी का परिवाची शब्द पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा नहीं है, यानी तीन जो है पृथ्वी का परिवाची शब्द दिया हुआ। तो पृथ्वी का परिवाची शब्द होता है इला, ठीक है, अचला और अवनी। ये क्या है, तीनों पृथ्वी का परिवाची है, पर्याय वाची है। ये तीनों क्या है, पृथ्वी का परिवाची है। अचल, अचल क्या है, ये पृथ्वी का परिवाची नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह मतलब कृपा करना, कृपा, दया, उदारता या उदारता, ये सब होता है अनुग्रह का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हो विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो ऑप्शन ए सही होगा, विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है झगड़ना, झगड़ा करना, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना और संघर्ष करना, ठीक। तो ये अनुग्रह का क्या हो गया? विग्रह करना, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। होता है आग्रह का होता है किसी बात पर जोर देना या आग्रह करके किसी को करना, ठीक है। परिग्रह, परिग्रह क्या होता है? संग्रह करना, अपने अधिक करना, ठीक है, अधिकार करना। संग्रह, संग्रह क्या है? इकट्ठा करना और करना, संग्रहित करना, इसको क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री, स्त्री का विशेषण शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है स्त्री, वही लिख दिया हुआ है, स्त्रीय, स्त्रैण और स्त्रैण, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का बी डी सही होगा, स्त्रैण ये होता है जो त्रैण, जो लिखा होता है ये स्त्रैण का विशेषण, स्त्री का विशेषण शब्द होता है, यानी ऑप्शन डी सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्मी का तत्सम रूप है, अम्मी, अम्मी क्या है? अम्मी एक तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम रूप बताना है कि अम्मी किससे बना हुआ है। तो ये अमृत से बना हुआ है, अमृत, ठीक है, अमृत से अम्मी बना हुआ है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए शब्द है, तो सब कुछ जो जानता है उसके लिए क्या है? सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन सी सही है। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का परिवाची चुनिए। तो चंचरीक, चंचरीक क्या होता है? चंचरीक शब्द का परिवाची ढूंढना है। तो चंचरीक, सबसे पहले तो आप लोग को परिवाची ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चंचरीक होता क्या है ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे चंचरीक क्या है? चंचरीक भौरा को कहते हैं, ठीक है, भौरा। तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन देख ले, हवा, भ्रमर, मित्र और पुत्र। तो भौरा को चंचरीक, चंचरीक कहते हैं, चंचरीक को भौरा। तो भौरा जो चंचरीक का परिवाची शब्द है भ्रमर, और भौरा को ही भ्रमर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चंचरीक यानी चंचरीक का परिवाची शब्द इसमें से भौरा है, हवा, मित्र और पुत्र से मतलब नहीं, हवा ये हवा है, मित्र दोस्त और पुत्र पुत्र है, ठीक है। और यहाँ पे भ्रमर, भ्रमर क्या है? इसको भौरा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो जो तत्काल कविता करता है उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो जो तत्काल, सुकवि, ऑप्शन है सुकवि, बी है रस सिद्ध कवि, महाकवि, आंसू कवि। तो सुकवि, सुकवि किसको कहते हैं? सुकवि श्रेष्ठ या अच्छा कवि होता है, उसको सुकवि का। रस सिद्ध कवि किसको कहते हैं? रस सिद्ध कवि कहते हैं जो रसों को इंक्लूड करके अपने रसों में निपुणता है, जो छंद रस होता है उसमें अपने कविताओं में प्रयोग करता है, उसको रस सिद्ध कवि कहते हैं। महाकवि किसे कहते हैं? महाकवि महान या उच्च कोटि के कवि होते हैं। अब यहाँ पे वह कवि जो तत्काल कविता करते हैं आंसू कवि होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। तीनों व्याख्या हमने कर दी। और नेक्स्ट है आंसू कवि, लास्ट वाला बच गया, तो आंसू कवि सही होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अपर्णा, अपर्णा शब्द का परिवाची है, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए, अपर्णा शब्द, अपर्णा शब्द का परिवाची है। तो अपर्णा शब्द का परिवाची ऑप्शन है औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और इसका परिवाची पूछ रहा है अपर्णा। तो अपर्णा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी तो हम लोग ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो अपर्णा जो पत्तों तक, जो मतलब जो पत्तों तक का अर्पण न करे। जो पत्ता होता है किसी पत्ती है उसका अर्पण न करे, यानी छुए ना, यानी तप में जो लीन है
ऐसी देवी जिन्होंने कठोर तपस्या में पत्तों तक का सेवन नहीं किया हो, न छुआ हो, अर्पण नहीं किया हो, उसको क्या कहते हैं? अर्पण, अर्पणा कहते हैं। ठीक है, तो अर्पणा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? माता पार्वती के लिए प्रयुक्त किया गया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ना कि औरत होगा, ना देवंगना, ना आराधना। ठीक है, तो यह जो अर्पणा है ये माता, यह नाम देवी पार्वती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन अर्पणा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पार्वती। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यहाँ बताना है, यहाँ पे 3 तद्भव दिए हैं। तो अग्र क्या है? अग्र, अग्र यानी आगे। ठीक, तो ये आगे का तत्सम शब्द है अग्र। आग, आग है, आग का ये आग क्या है? तद्भव शब्द है, अग्नि होता है, अग्नि से आग बना हुआ है, तो ये तद्भव हो गया क्योंकि संस्कृत से परिवर्तित होके, तो ये तद्भव हो गया। आज, आज का क्या होता है? अग होता है। ठीक है, अग, इसी से परिवर्तित होके आज बना है। आंख, आंख का ये भी क्या है? आंख, अग से ही आंख बना है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अग्र, अग्र क्या है? एक तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तद्भव। ठीक, नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन है चकित, देखते रहना, विपलक और निर्मिमेष, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, निर्मिमेष। निर्मिमेष क्या होता है? यह संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखना। ठीक, बिना पलक झपकाए देखता, देखते रहना, ऐसा वो नहीं, चकित रहना ऐसा कुछ नहीं। विपलक ये भी नहीं है, यानी निर्मिमस क्या होता है? बिना पलक झपकाए देखना, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, बिजली का पर्याय पूछ रहा है यहाँ, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी होता है, तड़ित होता है, वज्र होता है, जैसे दामिनी होता है, ठीक है, तड़ित होता है, तड़ित, वज्र होता है, ठीक है, आग्रह होता है, और इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष। ये क्या है सब? ये बिजली का पर्यायवाची है। इसमें से कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन डी दामिनी, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। सरवरी ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी हम लोग का सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेषण, इसमें से विशेषण बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। तो क्षम्य क्या है? ये एक विशेषण शब्द है, बाकी ये फेन, शिक्षा और भ्रम ये संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरिक्त का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरिक्त का उल्टा यानी विलोम शब्द बताना है। तो अनुरिक्त का सबसे पहले तो अर्थ होता है प्रेम या लगाव। ठीक है, तो इसका अब प्रेम या लगाव का विपरीतार्थक शब्द आप लोग ढूंढ लीजिए। तो अनुरिक्त का यहाँ पे विरिक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। विरिक्त का क्या अर्थ होता है? विरिक्त का अर्थ होता है तिरस्कार, तिरस्कार या मोह माया से दूर रहना। ठीक है, मोह माया से दूर। ठीक, तो यहाँ पे विरिक्त क्या हो गया? इसका अनुरिक्त का विरिक्त पर्यायवाची हो गया। आसिक्त, आसिक्त क्या होता है? ये भी एक लगाव को ही दर्शाता है। तो लगाव से लगाव तो होगा नहीं। प्राशस्ति, प्राशस्ति क्या है? प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। प्रकृति, प्रकृति नेचर से संबंधित, स्वभाव या प्रकृति से संबंधित, तो ये होगा नहीं, यानी उल्टा शब्द पूछा तो विरिक्त ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द यहाँ बताना, 3 यहाँ पे क्या आ गए? तद्भव शब्द है। यहाँ पे तीखा, तीखा क्या है? तद्भव है। अटारी ये भी तद्भव है। गहरा ये भी तद्भव। निकृष्ट क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे भी अब तद्भव शब्द बताना है। तो प्यास, प्यास क्या है? ये एक तत्सम सॉरी तद्भव शब्द है, तद्भव। बाकी प्रांगण, प्रांगण क्या है? ये तत्सम शब्द है। उद्वेग ये भी तत्सम है। आश्रम ये भी तत्सम है। ये तीनों क्या है? ये तीनों तत्सम है, ये तद्भव, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर क्या होता है?
तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार या अंधेरा। ठीक है, तो ये अंधकार या अंधेरा तिमिर का परिवाची है। यानी ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन है प्रकाश, रात्रि, सूर्य और अंधकार। इसका परिवाची बताना है तो परिवाची तिमिर, तिमिर का परिवाची हो जाएगा अंधेरा। ठीक है, अंधेरा, अंधकार, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश होगा नहीं, रात्रि होगा नहीं, सूर्य होगा नहीं, क्योंकि तिमिर क्या है, अंधकार से है, तो प्रकाश और रात्रि, सूर्य, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हम लोग को ढूंढना है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, अंताक्षरी होता है, यानी ऑप्शन सी, ना कि ये होता। ठीक है, नेक्स्ट है, अमृत का विलोम, अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। ठीक है, अमृत, अमृत है, विष जहर है, यानी सबसे उल्टा। चोर का परिवाची शब्द, चोर, अब यहाँ पे चोर का परिवाची शब्द आप लोग को बताना है। तो चोर का परिवाची शब्द क्या होता है? चोर ठग, ठग होता है, लुटेरा होता है, ठीक है, डाकू होता है और चोर होता है, ये परिवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठग। ठीक है, बाकी ये सब का परिवाची नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें से शब्द शुद्ध ढूंढना है, तो यहाँ पे भस्म, फाल्गुन और भीष्म और मृन्मय दिया हुआ है। तो यहाँ पे भस्म गलत लिखा हुआ है। ठीक है, भस्म नहीं बल्कि भीष्म होता है। और यहाँ पे फाल्गुन, फाल्गुन सही है, भीष्म भी सही है, मृतन्य नहीं, मृतण्य होता है, हड़ो होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे हमको सही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग भीष्म के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो उपयुक्त विपरीतार्थक यानी उल्टा विलोम शब्द इसका कौन है? प्रथम, प्रथम मतलब अंतिम, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, चंद्रहास, चंद्रहास का परिवाची शब्द है। तो चंद्रहास, पहले तो जाने कि चंद्रहास होता क्या है। एक प्रसिद्ध ये तलवार है, तलवार का नाम है चंद्रहास। ठीक है, तो चंद्रहास का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार का नाम है, तो ये तलवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है। अब यहाँ पे तत्सम है, तत्सम की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है, यानी तत्सम तत्सम दिया होगा, एक किसी में तद्भव दिया है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दीक्षा परीक्षा क्या है? तत्सम तत्सम दोनों है। शुकर, बार्ली, वर्त, ये भी क्या है? तत्सम तत्सम है। कपूत सपूत, कपूत सपूत ये क्या है? ये एक कपूत क्या है? ये तत्सम है, और सपूत क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे ये युगम अशुद्ध है। ठीक है, वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी तत्सम तत्सम है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वसुधा का परिवाची शब्द है। वसुधा, वसुधा का परिवाची शब्द बताना। तो वसुधा का अर्थ क्या होता है? वसुधा यानी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी का परिवाची वसुधा हो गया, एक पृथ्वी हो गया। अब एक और इसके साथ साथ पृथ्वी का परिवाची सारी देख लीजिए आप लोग। विपुला होता है, ठीक, अवनी होता है, ठीक है, धरणी होता है, मेदनी होता है, भू होता है, पृथ्वी होती है और धरा होता है। ठीक है, ये 6-7 परिवाची होती है। तो इसमें से विपुला हम लोग को देखने को सही मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है, विपुला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसकी आशा नहीं की गई है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ से शुद्ध वर्तनी का शब्द ढूंढना है हम लोग को। तो दीपिका, दीपिका गलत लिखा हुआ है। दीपिका ये होता है, छोटी की मात्रा होती है और प पे बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, तो दीपिका ऐसे लिखा जाता है। उपलक्ष्य, तो यहाँ पे उपलक्ष्य जो है ये भी गलत है। उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाता है, उपलक्ष्य। ठीक है, उपलक्ष्य। प्रशंसा, प्रशंसा यहाँ पे शुद्ध है।
दीपिका यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, छोटी की, अब पौ पे बड़ी की मात्रा लगा, छोटी की बड़ी की मात्रा लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रशंसा है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। तो गौरव, गौरव का अर्थ क्या होता है? गौरव का सम्मान, महत्ता, भारीपन, प्रतिष्ठित, इसको गौरव कहा जाता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाघव। लाघव का अर्थ क्या होता है? हल्का, सामान्यता, साधारण, ये होता है। तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा गांधी, बांस, आंख। तो ये तीनों सही है। आंख में चंद्रबिंदु नहीं लगा है क्योंकि आंख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट है अहेर। अहेर शब्द का तत्सम रूप है। तो अहेर क्या होता है? अहेर शिकारी के लिए प्रयुक्त होता है। शिकार या शिकारी या शिकार करना, ठीक है। तो ये अहेर, अहेर शब्द का तत्सम रूप होता है। तो इसके लिए आखेट यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आखेट के लिए प्रयोग होता है। अरहर ये दाल है, अहेर ये जाति विशेष के लिए, और आषाढ़ ये एक हिंदी कैलेंडर के अनुसार मास का नाम है। निम्नलिखित शब्द में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पे पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर और उज्जवल। तो पुष्पांजलि सही लिखा हुआ है, निरपराध भी सही लिखा हुआ, भास्कर भी सही लिखा हुआ है, उज्जवल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पहले भी एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं इसका। उज्जवल में वो आधा ज होता है, ठीक है, उज्जवल, यानी ऑप्शन डी सही है, जो कि शब्द अशुद्ध है। नेक्स्ट है चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे चूरन, चूरन जो होता है किस प्रकार का शब्द है? तो ये चूरन क्या होता है? ये चूरन है तद्भव शब्द, क्योंकि ये बना है चूर्ण से। चूर्ण ये क्या है? तत्सम है, ये तत्सम से परिवर्तित होकर तद्भव बना है। तो ये एक तद्भव शब्द है चूरन, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसमें से विलोम शब्द का एक सही उगम है। आप पत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आहत और तिरस्कृत। तो आहत और तिरस्कृत यहाँ पे सही होगा। जो विलोम शब्द एक सही उगम है, आहत का तिरस्कृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ठीक, तो यहाँ पे तत्सम उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तत्सम, तद्भव और विदेशी। तो यौगिक क्या है? ये रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है? तो गलत भेद है यौगिक, क्योंकि ये रचना की दृष्टि से, बाकी ये तीनों उत्पत्ति के दृष्टि से, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को, ना ही पूरा तत्सम है, ना ही पूरा तद्भव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दैव, पंख, अक्षर, ठीक है, ये सब क्या है? ये तद्भव है। और सॉरी, यहाँ पे अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम है, ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव का परिवाची है। तो जीव का परिवाची क्या होता है? एक तो होता है रसना, जीहा होता है, ठीक है, जीवाहा होता है, जीवहा, और जीहिका होता है, जीहिका। ये सब क्या है? जीव का परिवाची है। तो यहाँ पे रचना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द ज्योत्सना, 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 ऑप्शन सी सही है, ज्योत्सना ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो तद्भव शब्द कौन सा है? अमीय, उल्लुक, इष्टिका, कुपुत्री। तो उल्लुक क्या है? यहाँ पे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है उल्लू, जो उल्लुक बना है। हुतासन परिवाची है। हुतासन, हुतासन का अर्थ क्या होता है? हुतासन होता है यानी बहुत, बहुत अधिक या अथाह, ठीक है, असंख्य, असंख्य होता है, ठीक है। तो ये हुतासन का, हुतासन की ये सारी परिवाची हैं। तो यहाँ पे अखंड भी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अखंड। नेक्स्ट प्रश्न है
संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हम लोग देख के आए हैं अर्ध तत्सम, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, देखिए इसके 4 होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन 4 माने जाते हैं। जो अविकारी होता है, अविकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और जो होते हैं ये 5 संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विकारी शब्द और विकारी शब्द। तो अविकारी जो शब्द होता है इसको इसमें नहीं, विकारी शब्द में नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ इसकी संख्या क्या होगी? ऑप्शन 4 होगा, 4 होगी। ठीक है, अगर 4 ना दिया हो ऑप्शन में तो आप लोग 5 टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सदाचार का विलोम। तो सदाचार का यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो सदाचार में अच्छा आचरण करने वाला, इसका विलोम हो जाएगा कदाचार, यानी गलत आचरण करने वाला, यानी ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 60 प्रश्नों के एक प्रैक्टिस सेट लगाई है। इसी प्रकार से हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोग तो @career study 7 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर इस PDF को आप लोग को चाहिए तो कमेंट में कर दीजिए, वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा PDF, और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अलग से PPTF चाहिए तो आप लोग मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उस पर PDF रेगुलर प्रोवाइड की जाती है। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दूसरे नंबर की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।